लॉगिन करा मुंबईतक.in वर। महाराष्ट्र को यदि हम देखें तो वहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 3000 केसेस प्रतिदिन आते थे और अब जो वीकली औसत है महाराष्ट्र में वो 44,000 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है। 58% of all active cases of the country are in Maharashtra as we talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना ये चिंता को बढ़ाता है। अगर हम देखें कि एवरेज डेली टेस्ट जो किए जाते हैं किसी भी राज्य में, पिछली बार हमने व्यापक रूप से इसकी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि हमारा परामर्श राज्य सरकारों को है कि RT-PCR टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में ये अनुपात पिछले कुछ सप्ताहों में घट रहा है। आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में 71% था, उससे पहले 72% था, उसके बाद वो लगातार घटता रहा, 69% हुआ, फिर 64% हुआ। पिछले सप्ताह में राज्य में जो कुल टेस्ट किए गए उनके केवल 60% टेस्ट RT-PCR थे। हमारा परामर्श राज्यों को रहता है कि इसको 70% या उससे अधिक तक ले जाया जाए, क्योंकि ये बेहतर कैप्चर करता है राज्य की पॉजिटिविटी को। हाल में हमने महाराष्ट्र को ये परामर्श दिया है कि जो कठिन इलाके हैं, जो जियोग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ वो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्य में ICMR महाराष्ट्र शासन की मदद कर रहा है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट्स को देखें तो ये घटकर 6% के लगभग हो गए थे फरवरी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। 20% हुए, फिर 23% हुए और पिछले सप्ताह में 24% हुए। तो ये भी चिंता का विषय। ये दिखाता है कि ऐसे लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं, जिनको हमें आइसोलेट करना चाहिए या तो घरों में या अस्पतालों में, संभवतः वहाँ हमें और अधिक कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है। लॉगिन करा मुंबईतक.in वर।